हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लिमिटेड के बारे में जानेंगे, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ दोस्तों पूछ लीजिएगा कि क्या ये लेवल सही हैं हमारी बाइंग और सेलिंग के लिए। केवल मैं आपको एजुकेशन के लिए बताता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि स्टॉक में अपर स्टॉक का अब टारगेट आ चुका है, अब आपका स्टॉप लॉस आ चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ दोस्तों, आप जो है वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है तो एक और अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। क्योंकि स्टॉक में कभी-कभी क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी ब्रोकिंग की तरफ से आपको लॉस हो जाता है। और उस लॉस को बचाने के लिए आप अपना दूसरा अकाउंट ओपन ओपन कर सकते हैं और उसमें आप 50% का अगर अमाउंट रखेंगे, उससे ट्रेड करेंगे, तो आपको जो लॉस होता है वो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, स्टॉप लॉस का हिट होने की वजह से, तो वो नहीं होगा। आज हम यहाँ पर अरविंद कंपनी के लिए जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको कौन-कौन से लेवल्स ब्रेकआउट होने के लिए बताता हूँ, उसके बाद स्टॉक में कौन-सा ट्रेंड चलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 57.90 का हाई है, यानी कि 1 साल के हाई पर। दूसरी बात, स्टॉक के 1 साल का लो, 52 वीक का लो है 19 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लगभग इसने 3 गुना रुपए दिया है। अब देखते हैं कि आज की जो ट्रेडिंग हुई वो क्या रही। यहाँ पर देखिएगा, आज का डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 35% एवरेज के आसपास है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 94 लाख का है। और जब मैंने इस वॉल्यूम को कंपैरिजन किया 1 मंथ से, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि 94 का जो वॉल्यूम है, कल से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 8-9 गुना ज़्यादा है। उसके एक दिन पहले 12 लाख का था, उससे पहले 39 का था, फिर 20 का, फिर 14 का, फिर 20, 12, इस तरह से। तो स्टॉक में वॉल्यूम लगभग आज बहुत ज़्यादा देखने को मिला। फिर जब मैंने इसकी प्राइस को चेक किया तो इसकी जो प्राइस है वो आ चुकी थी अपने पुराने हाई और लो के पास में। और इसने जो कैंडल बनाई वो इन्वर्टेड हैमर बनाए। तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है अगर आज का लो ब्रेकआउट होकर के नीचे की तरफ जाता है तो। उस केस में आपको सेलर ऑर्डर भी देखने हैं कि सेल के ऑर्डर कितने लगे हुए हैं और मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक मूविंग एवरेज भी लगा रखा है और साथ ही स्टॉक में ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर जब लो बनाया था तो 1, 2, 3 बार पहले भी यहाँ पर बना चुका। फिर स्टॉक में जब इसका लेवल का लो का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ने नया लो यहाँ बना दिया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर नया लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर इस तरह से स्टॉक गिरता गया और स्टॉक ने लगभग यहाँ पर 19 रुपए का लो बनाया। इसके बाद स्टॉक ने कोई नया लो नहीं बनाया तो स्टॉक में यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। साथ ही स्टॉक ने जो हाई बनाया ऊपर था, फिर नीचे हाई बना, फिर और 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 नीचे हाई, ऐसे हाई बनता-बनता यहाँ जाकर के हाई बना। आपको दिख रहा होगा, पहला हाई जो था लास्ट का वो 24 रुपीज़ के आसपास का था। अब बात यहाँ पर आपको सिंपल मैंने ये समझाई है कि स्टॉक में आपको ट्रेंड पता करने के लिए एक सिंपल मेथड होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं 200 दिनों का। तो स्टॉक यहाँ पर देखिएगा, इसके नीचे आ चुका था और स्टॉक में उसके बाद से ही स्टॉक ऊपर नहीं गया। पर यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका था। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मूविंग एवरेज यहाँ पर भी प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। यहाँ पर भी हल्का-सा ऊपर गया पर फिर नीचे लेकर के आ गए, क्लोजिंग नीचे हुई थी। फिर यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, यहाँ पर और स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। अब बात ये है कि स्टॉक ने जो हाई बनाया आज का, वो कहाँ से बनाया? आप देख सकते हैं, ये एक हमारा हाई है पिछला, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा और यहीं पर स्टॉक का लो भी है। तो स्टॉक ने यहीं पर जो लो बना था, ये इस लो के, और यहाँ पर जो हाई बना, इस हाई का इसने
हाई बनाया है। अब स्टॉक ने कैंडल बनाई इन्वर्टेड हैमर, और इसका मैं आपको पहले महत्व दिखा देता हूँ। देखिएगा ये यहाँ पर एक हैमर टाइप से डोजी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बने और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बने। कल के दिन में स्टॉक अगर इस लो को तोड़ता है तो गिरावट आएगी। उस केस में आपको लेवल रखना है इस कैंडल का हाई 49.35 का, और लास्ट का जो लो बना है दोस्तों वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक लो बना हुआ है ये, या फिर आप इसको भी रख सकते हैं, ये मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 43.75 का। अभी स्टॉक चल रहा है 53 पे। या फिर स्टॉक ऐसा भी कर सकता है कि ये जितनी बड़ी कैंडल बनी है, इसने कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारी बहुत ही ऊपर दी ओपनिंग प्राइस से लो से, तो इसके अंदर भी ट्रेड कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि स्टॉक ना तो हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे और इसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो दोस्तों कल गिरावट होने का कारण मुझे दिख रहा था वो इन्वर्टेड हैमर है, वो मैंने बता दिया। वॉल्यूम आपको बता दिया कितना गुना वॉल्यूम आया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट बनने के पहले कोई एक दो ऐसा लेवल भी है जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ तक स्टॉक ने जो लो बनाया था आपको दिख रहा होगा, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और अब स्टॉक ने लो कहाँ पर बनाया, यहाँ पर। तो स्टॉक का ये लास्ट का लो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो लो लेकर के चल सकते हैं, और अगर आपको इससे पहले एक लेवल चाहिए तो ये लो बना हुआ है 50.25 का, ये भी आप अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। रही बात स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको लास्ट का जो मेजर लो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है वो लो यहाँ पर है, तो ये अपना लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने हाई भी बनाया हुआ था 43.50 का। तो 43.50 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में चल रहा है अप ट्रेंड में, तो लॉन्ग टर्म में सॉरी दोस्तों अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ऊपर के टारगेट की तरफ भी ध्यान देना है कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक टारगेट यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इस कैंडल का लो, उसके बाद आपको हाई दिख रहा होगा। तो अगर छोटा टारगेट चाहिए तो 59 का रहेगा इस कैंडल का है, और उसके बाद ऊपर का टारगेट देख सकते हैं 60 के आसपास का है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो आपको एक टारगेट यहाँ पर भी मिलेगा 70 का, बीच में एक टारगेट आपको यहाँ पर भी मिलेगा 65 का, और इम्पोर्टेंट जो टारगेट मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ 73 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये लो और ये लो दोनों की जो प्राइस है वो लगभग सेम के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इस स्टॉक में बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो उनके लिए टारगेट कौन सा होना चाहिए। तो ये जो लो दिख रहा है आपको यहाँ पर 82 83 का, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है, तो स्टॉक अगर अप मूवमेंट करेगा और ऊपर की तरफ वैसे जा भी रहा है तो आपको ये टारगेट रखना ही चाहिए 80 के आसपास का। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।